जय सच्चिदानंद। बहुत से प्रेमी YouTube के माध्यम से रोज सत्संग सुनते हैं और बहुत से के कमेंट आते हैं कि महात्मा जी हम सत्संग तो सुनते हैं और कई बार कुछ कुछ हमें समझ नहीं आता, तो क्या हमें उस सुनने का लाभ होगा? तो इस पे एक बहुत प्यारी कथा मैं आपको सुनाता हूं कि एक बार की बात है, एक संत थे, वो अपने शिष्यों को गीता का ज्ञान सुनाते थे रोज और उनके सभी शिष्य बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। पर उन शिष्यों के बीच में एक शिष्य था जो बहुत ज्यादा चिंतित और दुखी रहता था। तो गुरुदेव ने उससे पूछा कि बेटा सब तो खुश रहते हैं पर आप चिंतित क्यों रहते हो, आप क्यों परेशान रहते हो? तो उसने बोला गुरुजी जो आप ये गीता का ज्ञान सुनाते हो ना, ये मुझे समझ में नहीं आता, तो ये मेरे दुख का कारण है कि आप जो बातें बताते हो वो मुझे समझ में नहीं आती। तो गुरुजी ने बोला कि कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप ऐसा करो, जिस टोकरी में कोयले पड़े हैं ना, उसको कोयले जो निकाल दो और उसमें जल भरकर लाओ नदी से। अब शिष्य ने सोचा कि कोयले वाली जो टोकरी है उसमें जल कैसे आएगा, पर गुरुजी के सामने कुछ बोल नहीं सकता था और गया, नदी से जल भरा और लाने लगा। तो वो सारा टोकरी में से जल जो था वो रास्ते में ही छन गया। फिर दोबारा गया, फिर जल छन गया, फिर दोबारा गया। तो उसने बहुत बार प्रयास किया पर वो उस टोकरी में जल भरकर गुरुजी तक ना ला सका। तो अंत में वो टोकरी उठाकर लाया कि बोला गुरुजी कि मैंने बहुत प्रयास किया कि इस टोकरी में जल भरकर आप तक ला सकूं, पर ये टोकरी में तो छेद है, वो जल जो है वो छन जाता है। तो गुरुजी बोलते हैं कि एक बार इस टोकरी को देखो। तो जब वो उस टोकरी को देखता है तो उस टोकरी की जितनी कालिक थी वो उतर चुकी थी, वो बिल्कुल साफ हो चुकी थी, बिल्कुल स्वच्छ हो चुकी थी। तो गुरुजी ने बोला कि जल तो नहीं ला सके पर टोकरी तो स्वच्छ हो गई, टोकरी तो बदल गई। तो अगर आपकी बुद्धि में वो सत्संग, वो गीता का ज्ञान अगर नहीं समा पाता, पर उस ज्ञान को सुनने मात्र से आपकी बुद्धि तो शुद्ध हो गई, आपके संस्कार तो बदल जाएंगे। धीरे धीरे, लेटर और सूनर, जो आप सत्संग सुन रहे हैं वो आपकी आत्मा पर, आपके कर्मों पर, आपके संस्कारों पर, आपके व्यवहार पर प्रभाव जरूर डालेगा। वो आपके संस्कारों को जरूर बदलेगा, पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। दुखी होने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर थोड़ी कोशिश करनी है कि समझ में आए और नित्य प्रति सत्संग का श्रवण करते रहना है। जो जो आप सत्संग से जुड़ते जाएंगे उसी तरह आपके जो बुरे कर्म हैं वो कटते जाएंगे और अच्छे संस्कार आप में आते जाएंगे। जय सच्चिदानंद।